रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर सर्विस मैटर्स के लेक्चर्स का हिस्सा है, जिसमें आप सबकी रिक्वेस्ट आई कि क्योंकि मेरे पास सर्विस मैटर्स 2021 में कोई 300-400 के करीब आ गए हैं, तो उनमें अक्सर मैटर्स जो हैं वो कुछ प्रमोशन से रिलेटेड हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं और कुछ अपग्रेडेशन के केसेस हैं और कुछ एनटीएस पास के केसेस हैं, कुछ क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट के जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उससे रिलेटेड मैटर्स हैं। आज का लेक्चर प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में है और आज हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अगर आप मुलाजिम हैं, अगर आप लेबर तबके में हैं, अगर आप ऑफिसर हैं, तो आपके प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और आपको कैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल, लेबर कोर्ट, NIRC, इनसे कैसे इंसाफ मिलेगा। माई नेम इज गुलाम सज्जाद गोपान। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजिशन होल्डर फ्रॉम IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawabshah Sindh. I am the first advocate Supreme Court from district Nawabshah Sindh and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing at Supreme Court Islamabad, having 1000 cases at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan, and two of those famous cases are 2019 SCMR 2063 and PLD 2020 Supreme Court 293। आ जाते हैं प्रमोशन पे। मेरे पास ज़्यादातर PTCL के, OGDCL के और पाकिस्तान सेक्रेटरीट इस्लामाबाद के, सिंध सेक्रेटरीट के और इरिगेशन डिपार्टमेंट के, वापडा के, बैंक्स के, काफ़ी डिपार्टमेंट्स के केसेस आ गए हैं और उस वजह से फिर उनके जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो उनके डिपार्टमेंट के रूल्स और बायलॉज, लॉज इनके थ्रू किया जाता है और उसमें केस टू केस वेरी करता है। आज आपकी फरमाइशों में सिंपल सा एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि प्रमोशन अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। आपने लेटेस्ट जजमेंट में आपको दे रहा हूँ, आपको पता है PLDs माशाल्लाह मेरी किताबों की जीनत होती हैं और मेरे पास हज़ारों किताबें ऐसी, ये एक ऑफिस है, ऐसे 4 ऑफिस और हैं, ब्लू एरिया में, FED कचहरी में, पिंडी कचहरी में, कराची में भी है, हैदराबाद में भी है। तो मुख्तसर में आपको बता देता हूँ, आपने 3 जजमेंट्स याद रख दिए। प्रमोशन, जितने भी सर्विस मैटर्स हैं उनमें जो प्रमोशन है पूरे पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर आपको प्रमोशन मिलने में ज्यादती हो रही है या आपका कोई कुलीग जो है उसको गलत प्रोमोट किया गया है, आपका हक मारा गया है, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो आपने 3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की याद रखनी है जिन पे पूरा क्राइटेरिया सेट है। लेटेस्ट जजमेंट है, पहली जजमेंट है 2021 SCMR, जो लेटेस्ट है 2021 SCMR 194, 2021 SCMR 194। नंबर 2 है 2021 SCMR पेज नंबर 97। नंबर 3 है 2019 SCMR पेज नंबर 997। अब आ जाते हैं कि इनमें क्या चीज है। ये 4 चीजों को कवर कर रही है जजमेंट्स मेनली। नंबर 1 है क्वालिफिकेशन, नंबर 2 एक्सपीरियंस, नंबर 3 सीनियरिटी और नंबर 4 फिटनेस, और नंबर 5 इसमें है कि फर्स्ट प्रोमोटेड। आपका जो प्रमोशन है आपने देखना है कि इन 5 चीजों के गिर्द घूमना चाहिए। अगर इसकी वायलेशन हो रही है, आपको प्रमोट नहीं किया गया, तो फिर आपके साथ नाइंसाफी है। अगर इन पे अमल दरामद करके आपको प्रमोट नहीं किया गया, किसी और को किया गया, तो वो वायलेशन नहीं है। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले एक और चीज मैं आपको बताऊं, रेमेडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मैंने आपको जजमेंट्स बताए, मेरे YouTube पे सर्विस मैटर में 50 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, उनमें मैंने आपको ये रेमेडी भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स भी हैं जिनमें सर्विस ट्राइब्यूनल के भी पाबंद आप नहीं है। अगर आपके साथ इतनी हद से ज्यादा क्लास ऑफ पीपल के साथ नाइंसाफी हो रही है तो फिर हाई कोर्ट रिट जो है उसकी भी मोहताजी नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, चीफ जस्टिस साहबान सोमोटो में भी आपको इंसाफ दे सकते हैं अगर पूरे एक क्लॉज ऑफ ऑफिसर्स के साथ, पब्लिक सर्वेंट्स के साथ एक नाइंसाफी हो रही है तो।
लेकिन अगर इंडिविजुअल मैटर है तो फिर आपने रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप ऑफिसर से नीचे हैं तो आपने लेबर कोड और NIRC जाना है, जिनमें मेरे काफ़ी केसेस लीगल टीम है मेरी जो चला रही है। सिंस 1 जनवरी 2021 आई एम प्रैक्टिसिंग ओनली एट सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद। मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में जो आपकी अपीलें आती है सुप्रीम कोर्ट वो डील कर रहा हूँ सर्विस मैटर्स में। नीचे NIRC में, हाई कोर्ट्स में और लेबर कोर्ट्स में, फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल में, सिंध सर्विस ट्राइब्यूनल, पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल, इनमें मेरी लीगल टीम है और मेरे एसोसिएट्स हैं जो अपीयर होते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ। आपने अपने, अगर आप ऑफिसर हैं विफाकी डिपार्टमेंट में, आपने फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल में अप्रोच करना है। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं क्विक एक्शन के लिए, तो ये गलत होता है। आपका जो प्रोसेस है आपने उसको फॉलो करना है। किन केसेस में अगर वायलेशन हो जाती है, ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, तो फिर आप हाई कोर्ट में भी रिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। 5 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहले आप क्वालिफाई करने चाहिए, यानी अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उतनी होनी चाहिए। आप उस प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी आपकी सबसे पहली जो आ जाती है वो क्वालिफिकेशन है। अगर आप प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं और आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है वो PhD है, तो आपका एक्सपीरियंस हो भी तब भी आपके लिए एक सवाल उठेगा कि आप प्रोफेसर हो या ना हो। क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पहले आ जाती है। फिर आ जाती है आपका एक्सपीरियंस कितना है। आप अगर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है किसी पोस्ट के लिए, प्रमोशन के लिए 10 साल, आपके 9 साल हैं, इवन यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पिटेंट, लेकिन फिर भी वो 1 साल जो है वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में प्रमोशन के लिए। तीसरे नंबर पे आ जाती है सीनियरिटी। सीनियरिटी 2-4 चीज़ों पे बेस करती है। पहली जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैंने आपको बताया 2021 SCMR 194 कहती है प्रमोशन फर्स्ट प्रोमोटेड, यानी प्रमोशन तब होगा जब आप फर्स्ट प्रोमोटेड, अगर आप मिसाल के तौर पर मैनेजर हुए हैं या ब्रांच मैनेजर हुए हैं या वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं किसी बैंक में, या किसी और डिपार्टमेंट में सेक्शन अफसर हुए हैं, या सेक्शन अफसर के बाद डिप्टी सेक्रेटरी हुए हैं, आपके साथ जो प्रमोट हुआ है, आप और 2-4 लोग जो प्रमोशन के कैंडिडेट्स हैं प्रमोशन के लिए, उसमें अगर आपके साथी का जो प्रमोशन हुआ है पिछला आपसे पहले हो गया है, 2 दिन पहले हो गया, 10 दिन पहले हो गया, अब सेकंड प्रमोशन के लिए आप आ रहे हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई करती है ये बात है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की रोशनी में कि पहले कौन प्रमोट हुआ है। ये भी एक बड़ा ग्राउंड है। ये सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है, ये पूरे 5 ग्राउंड मैंने आपको बताया, लेकिन वन ऑफ द ग्राउंड्स है कि पिछला प्रमोशन आपका कब हुआ, उस पे भी आपकी सीनियरिटी आगे चलेगी। उसके बाद उससे पहले बल्कि हो जाती है कि ज्वाइनिंग ऑफ ड्यूटी। आपने जो ड्यूटी ज्वाइन की वो कब की। अगर आपकी ज्वाइनिंग 26 तारीख की है, किसी और बंदे की आपकी कुलीग की 27-28 की है, तो फिर आप उससे 1 दिन 2 दिन सीनियर हो गए। इसके अलावा और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ये बेसिक मैंने आपको क्राइटेरिया शॉर्ट वीडियो में बताया, क्योंकि मेरे ये लेक्चर्स जो हैं वो लॉ अकेडमी में, यूनिवर्सिटीज़ में और लॉ कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि शॉर्ट लेक्चर बनाएं। अब बाद में आ जाती है फिटनेस। फिटनेस ओवरऑल भी हो जाती है, और उसके बाद फिटनेस फिजिकली भी, फिटनेस डिपार्टमेंट पे मैटर करता है, फिजिकल फिटनेस भी हो जाती है, इसमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिटनेस भी हो जाती है, और सीनियरिटी के हिसाब से भी हो जाती है, ओवरऑल भी फिटनेस हो जाती है।